जय हनुमान जी, जय श्री राम। विचारणीय तथ्य। हनुमान जी का समुद्र लांघना और लंका को जलाकर रावण के महारथियों को धराशायी कर पूर्ण काम होकर लौटना, सिंह का लंकनी आदि बाधाओं से भी न रुकना सांकेतिक रूप में ये संदेश देता है कि ईश्वर को समर्पित मन जब किसी कार्य के लिए संकल्पित होता है, ठान लेता है, तो किसी भी विघ्न, बाधा, अवरोध से रोका नहीं जा सकता। वह असंभव प्रतीत होने वाले अति विकट कार्यों को भी संभव बना देता है। संकल्पित मन से अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं होता। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थी, साहसी और प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए भाग्य, प्रकृति, विधाता भी सहयोग देने वाले हो जाते हैं। ईश्वरीय सहायता उनको ही प्राप्त होती है जो कठिनाइयों से घबराकर साहस नहीं छोड़ते। वास्तव में वह विकट कार्य मनुष्य के शरीर शक्ति से नहीं, अपितु उसकी संकल्प शक्ति से संपन्न होता है। उसकी आस्था, उसका विश्वास और कार्य को संपन्न करने का दृढ़ इरादा ही उसको मनोबल तथा आत्मबल को इतना उन्नत कर देता है कि विजयश्री को झक मारकर प्राप्त होना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति आस्तिक समर्पित ना हो तब भी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर असंभव कार्यों को संभव कर दिखाता है, परंतु तब मिलने वाली असफलता से उसका अहंकार, अभिमान बढ़ सकता है। जैसा कि इस संभावना को दर्शाने तथा इस खतरे से सावधान करने के लिए अन्यत्र कहीं हनुमान जी के सीता जी को खोज कर वापस लौटने की कथा कुछ परिवर्तित तरीके से मिलती है। फिर भी कलप भेद की दृष्टि से इसको भी सत्य माना जा सकता है। संक्षेप में यह इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी जब लंका में आग लगाकर वापस लौटे और समुद्र पार करके महेंद्र पर्वत पर उतरे, तब अग्नि के मध्य रहकर बहुत पसीना बह जाने से और श्रमित होने से उनको तीव्र प्यास लगी हुई थी। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता और लंका में सब कार्यों व घटनाक्रमों की व्यवस्थाओं के कारण ना तो उनको कहीं जल ग्रहण करने का अवसर ही मिला और ना तब मस्तिष्क के अन्य विषयों में उलझे रहने से उनको प्यास की अनुभूति ही हुई। परंतु अब सब कार्य संपन्न हो जाने पर उनका ध्यान प्यास की ओर चला जाना स्वाभाविक ही था। भोजन के बिना व्यक्ति कुछ दिन तक रह सकता है, निद्रा के बिना भी कुछ दिनों तक रह सकता है, परंतु जल के बिना कुछ घंटे ही रह पाता है। वायु के बिना कुछ मिनट भी रहना कठिन है, वह भी कोई अभ्यासी ही रह पाता है, अन्यथा 1-2 मिनट भी रह पाना असंभव होता है। जल के बिना हनुमान जी को प्राय 36 घंटे से अधिक ही हो चुके थे। इसीलिए पर्वत पर उतरते ही जब वहां पर स्थित किसी ऋषि की कुटिया पर उनकी दृष्टि पड़ी तो पेयजल मिल जाने की आशा से प्रेरित होकर हनुमान जी वहां चले गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम करके कहा कि हे ऋषि, मैं माता सीता की खोज में समुद्र लांघ कर आ रहा हूँ, मुझे तीव्र प्यास लगी हुई है, क्या यहाँ पेयजल उपलब्ध होगा? ऋषि ने कहा, जल तो वह सामने जलाशय में उपलब्ध है, परंतु क्या समुद्र लांघने मात्र से तुम्हें इतनी तीव्रता से प्यास लग गई है? हनुमान जी ने तब गर्वित स्वर में कहा, नहीं महानुभाव, मुझे वहाँ अन्य भी कई विकट कार्य पूर्ण करने पड़े। इतना कहकर उन्होंने अपनी सभी उपलब्धियों को गर्वपूर्वक बताया। फिर ये ऋषि की आज्ञा लेकर सीता जी द्वारा दी गई चूड़ामणि और श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका, जिसे सीता जी ने बाद में उनको लौटा दिया था, ऋषि के समीप रखकर जलाशय की ओर जल पीने के लिए चल पड़े। जो समीप ही था, ऋषि पुणे भजन में लीन हो गए। तभी एक वानर अपनी मौज में वहां आया। उसने श्री राम की अंगूठी को उलट पलट कर कौतूहल पूर्वक देखा, फिर ऋषि के समीप रखे हुए कमंडलों में उसको डालकर चला गया। हनुमान जी जल ग्रहण करके लौटे तो मुद्रिका को वहां ना पाकर उन्होंने ऋषि से उसके विषय में पूछा। ऋषि ने कमंडलों की ओर संकेत करके कहा, भाई इस कमंडलों से निकाल लो। एक उत्पाती वानर उसे इसमें डाल गया। तब हनुमान जी ने उस कमंडलों में हाथ डाला तो राम नाम अंकित बहुत सी मुद्राएं बाहर निकली। यह देखकर उन्होंने पुनः हाथ डाला तो अनेकों एक सी मुद्रिकाएं फिर उनके हाथ में आ गई। उन्होंने जितनी बार भी हाथ डाला, कमंडलों से उतनी ही बार अनेकों मुद्रिकाएं निकल आई।
उन्होंने आश्चर्यचकित होकर ऋषि से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, प्रत्येक कल्प में राम अवतार हुआ है। हर कल्प में हनुमान ने सीता का पता लगाने के बाद मुद्रिका यहाँ रखी है। वे सभी शिखमंडलों में वानरों द्वारा डाल दी गई हैं। तुम यदि पहचान सको तो अपनी मुद्रिका पहचान कर ले जाओ। तब हनुमान जी का गर्व भंग हो गया। वे जिन कार्यों को संपन्न करने के लिए गर्व कर रहे थे, असंख्य बार उन कार्यों को पहले के कल्पों में पूर्व हनुमान द्वारा किया जा चुका है। इस कल्प में हनुमान जी ने उन्हीं कार्यों को पुनः करके कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं कर दिया जिसके लिए उनको अभिमान करना चाहिए। तब उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर कहा, ये सब लीला अपने सेवक के अहंकार को नष्ट करने के लिए मेरे प्रभु राम ने की है, मुझ पर अनुग्रह करके की है। वे अपने भक्तों का हर प्रकार से योगक्षेम वहन करते हैं। जहाँ थोड़ा सा भी अवगुण, दोष या अभिमान का भाव भक्त के मन बुद्धि में जड़े जमाने लगता है, मेरे स्वामी उस अंकुर को वृक्ष बनने से पूर्व ही कृपा करके उखाड़ देते हैं और अपने भक्त की शुद्धता व निष्कलुषता को बनाए रखते हैं। ये कथा बताती है कि हमारा अहंकार भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति या भोग की लालसा तथा सभी बाहरी प्रवृत्तियों इस अज्ञान के कारण ही है, क्योंकि हम वर्तमान जीवन को ही समग्र मान लेते हैं। हम नहीं जानते कि हम कितनी ही बार जन्म ले चुके हैं, कितनी ही बार मर चुके हैं। प्रत्येक जन्मों में उन भोगों को भोगने व पाने के लिए कितनी ही बार लालायित व प्रवृत्त हो चुके हैं। जैसे कोई एक ही चलचित्र को देखकर भूल जाए तो उसे बार बार देखकर हर बार नया समझकर उसमें रस लेता है, परंतु यदि उसको वह स्मरण रहे तो 4-6 बार देख लेने के बाद फिर वह उसमें रस नहीं लेता। यही ज्ञान का लाभ है। जय श्री हनुमान जी।